चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी देखो सूख गई। बीरबल ने भाई अकबर को अरे हिंदू नहीं बनाया था, और सुआ भात की बिटिया को अध ब्याह कर ठुकराया था। बीरबल ने भाई अकबर को अरे हिंदू नहीं बनाया था, सुआ भात की बिटिया को अध ब्याह कर ठुकराया था। भैया के घर को चलावे को बने अपनी मढ़ैया फूक दई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी देखो सूख गई। दादा विद्वान तो कहते हैं कि आए हैं एक लोक से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, फिर हो गए 12 बाट। एक ही धाम से आए, एक लोक से आए, वो कौन सा लोक है? परमात्मा का। उतरे एक ही घाट, सब माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और हवा लगी संसार की, फिर हो गए 12, सब अलग अलग हो गए। एक बात बताओ सज्जनों, अगर कोई मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की जाति क्या होती है? उस बच्चे का मजहब धर्म क्या होता है? क्या मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लेता है तो मुसलमान ही होता है? नहीं होता है। मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा मुसलमान नहीं होता है, बल्कि बच्चा थोड़ा सियाना होता है तो हम और आप उस बच्चे की मुसलमानी करा के उसे मुसलमान बना दिया जाता है। बच्चा माँ के पेट से मुसलमान कभी पैदा नहीं होता है। यही सब धर्म आकर के हम बना लेते हैं, यही सब मजहब आके हम बना लेते हैं। बड़े बड़े विद्वान आए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, धर्म नहीं कोई न्यारा न्यारा मानव धर्म हमारा, हम सभी कहीं तो हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन हमें ऐसे बांट दिया गया, ऐसे बांट दिया गया है, इसकी कोई सीमा नहीं। अपने अपने मजहब के अलग अलग झंडे लगा करके लोग डोल रहे हैं। न हमें हिंदू बनना है, न हमें मुसलमान बनना है, न हमें सिख बनना है, न हमें ईसाई बनना है। अगर बनना है तो सिर्फ जो भगवान ने इंसान बनाया है वो इंसान ही बन के बने रहो, केवल इंसान बने रहो। जो भगवान ने बनाया है हम वो तो रहे नहीं, और जो भगवान ने नहीं बनाया वो बने हम घूम रहे हैं। भगवान ने इंसान बनाया तो इंसान बन के रहो। इंसान वही होता है जो पराई दर्द को अपना समझे, जिसके हृदय में इंसानियत हो। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराई दर्द को अपना समझे। अच्छा, वेद भी कहता है कि मनोरभव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। वेद स्वयं कहता है कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन, लेकिन वेद में ये कहीं नहीं लिखा घोड़ा तू घोड़ा बन जा, गधा तू गधा बन जा, बैल तू बैल बन जा, बकरा तू बकरा बन जा, कुत्ता तू कुत्ता बन जा। किसी के लिए नहीं कहा है। अगर कहा है तो केवल इंसान के लिए कहा है, हे इंसान तू इंसान बन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसान के रूप में पैदा तो हो गए लेकिन इंसान नहीं है। हमें इंसान बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा।
कुत्ता तो अपने आप में पहले से ही कुत्ता है, तो वो कुत्ता क्यों बनेगा? है? गधा तो अपने आप में पहले से ही गधा है, तो वो गधा काहे को बनेगा? इंसान अपने आप में पहले से इंसान नहीं है, इसलिए वेद भी कहता है इंसान तो इंसान बन। इंसान बनना है हमें। जैसे मान लीजिए हमें कहीं सोना मिल जाए, इकट्ठा सोना, उसके कोई आभूषण न हो, केवल सोना हो, केवल सोना मिल जाए आपको और आप उस सोने को लेकर के आओ, तो बताओ गर्दन में लटकाओगे या फिर अंगुलिया में बांधोगे या पैरों में डालोगे या कान में डालोगे या नाक में डालोगे? केवल सोना है तो हमारे किसी काम का नहीं, केवल हम तिजोरी में रखे उसकी शोभा भले ही बनाए रखे। और वही सोना जब सुनार के पास में पहुंचता है, सुनार जब उसे अग्नि से तपाता है, हथौड़े की चोटों का प्रहार करता है और ठोंक बजा के उसके आभूषण बना के तैयार कर देता है, तो वही गले का हार बन जाया करता है। सोना गले का हार कब बनता है? उसे भी अग्नि से तपना पड़ता है, हथौड़ों की चोटों को झेलना पड़ता है, तब वो सोना आकर के हमारे आपके गले का हार बन के तैयार होता है। वैसे ही हम, यदि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हम सत्य और धर्म में नहीं तपे हैं, तो हम केवल संसार की शोभा भली बने रहें, किसी के काम नहीं आते हैं, तो हम कभी किसी के गले के हार नहीं बन सकते हैं। यदि हमें भी संसार के लोगों के गले का हार बन के रहना है, तो सत्य और धर्म में अपने आप को तपाइए, अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे रास्ते पर चलिए। सज्जनों, मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो या तो परमेश्वर की याद करनी चाहिए या अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। चले ही महाराज दशरथ, कहाँ चले? अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। तो वशिष्ठ जी के यहाँ जब चले, गुरु ग्रह चलो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह चलो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत यानी चरणों पे लेट करके और चरणों पे अपना मस्तक रखे उन्हें प्रणाम करना। लेकिन अब आजकल परीक्षित महाराज जी अब ऐसो कछु ना रहो है। आजकल क्या हो रहा है, पहले चरणों पे लेट करके प्रणाम किया करते थे, वे धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी संस्कार घटे। शिक्षा तो बढ़ी लेकिन संस्कार घटे। फिर क्या हुआ, बोले फिर जैसे जैसे लोग समझदार होने लगे तो समझदार का परिचय ये हो गया, अब लेट के नहीं, फिर बैठ के घुटनों के बल होकर के मत्था रख के प्रणाम करने लगे। और थोड़ी शिक्षा बढ़ी, संस्कार घटे। फिर क्या हुआ, बोले फिर क्या होना था, फिर लोग बैठ के ही पैर छूने लगे। और थोड़ा परिवर्तन हुआ तो फिर लोग झुक के केवल पैर ही छूने लगे। और परिवर्तन हुआ तो लोग अब पैर जल्दी जल्दी में ना छुए तो परियां ही छूने लगे। और परिवर्तन बहुत थोड़ो सो, पहले मस्तक से फिर भी लगाते थे, अब तो जल्दी जल्दी में आते परियनों को छू, इन घुटनों को छू करके और सीने से लगाएंगे। उनका इशारा क्या होता पता है, घुटनों को छुएंगे और सीने से लगाएंगे, मस्तक से वो भी नहीं लगाते। तो उनका इशारा यही होता है कि यहाँ से तोड़ देंगे अगर इसमें दम होगी तो। हाँ, पैर तो छुए नहीं हैं, घुटने छुए, सीने से लगाया, तो वो यही कहते हैं यहाँ से तोड़ूंगा अगर इसमें दम होगी तो। होशियार रहना भैया। वैसे पैर छूने से क्या होता, हम तो ये कहते पैर छूने से कुछ नहीं होता है, फालतू में ही छुआ। पैर छूने से कुछ नहीं होता है, तो फिर लोग छूते क्यों हैं? पैर छूने से कुछ नहीं होता है, और पैर छूने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। बोले वो पैर कौन से हैं जो छुए जाते हैं?
पैर कौन से हैं जो छुए जाते हैं? पैर हम सारे दिन छूते रहे, हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। जो पैर के अंगूठे का नोह होता है, उस नोह में तेज होता है। जो उस नोह को छू करके अपने मस्तक से लगाता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। इसके अलावा पैर छूने से कुछ नहीं होता। अगर छूना है तो अंगूठे का नोह छू करके अपने मस्तक से लगाया करो। महाराज प्रणाम किया है जाकर के। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है, राजन आज उदास क्यों हो? बोले चौथा बनाने वाला है, घर में कोई पुत्र नहीं हुआ है। घर पे पुत्रिष्ट यज्ञ करवाओ, सरंगी ऋषि को बुलवाओ। तो सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। सरंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, जिनके हाथ में चरु का पात्र है। आवे से आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धे दीदी जी के मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो ओम प्रकाश बोलो, मैं बताओ चलूँगा तुम बोलो चलो। हेलो 1150 हे रामा मंडल पैसई 101 सुरेश चंद नंगलानत्था 1101 खेतपांस राधे राधे नंगलानत्था 101 गुप्तदान 501 मुन्नालाल भगत जी नंगलानत्था 121 रुपये रफीक बांसबल्ली वाले नंगला दयाली 510 रुपये श्याम ठाकुर 50 ठोक खाड़ा 121 रुपये दाताराम नंगलानत्था 551 रुपये रामफल यादव रनौसा 100 रुपये मान सिंह चमरौला 100 रुपये गंगाराम दास चमरौला 100 रुपये किशनलाल कनराऊ 120 रुपये रूप सिंह यादव रनौसा 201 रुपये रमेश चंद्र नाई जमालनगर भैंस 200 रुपये सुरेश सिंह नगरनत्था 101 किरण देवी सरायनी DS पब्लिक स्कूल जमालनगर भैंस।